सो आज हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? कल्चर 2.1 में नेचर ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन दिया हुआ है। इसको आज पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि कल्चर, कल्चर की मीनिंग पढ़ेंगे, कल्चर की डेफिनेशन, जैसे हम लोगों ने सोसाइटी में पढ़ा था सिमिलरली यहाँ भी पढ़ेंगे। जनरल मीनिंग एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो जो मीनिंग दिए हैं, कहाँ से कैसे मीनिंग इवॉल्व हुई है, वो सब। फिर components and elements of culture, nature of culture, characteristics of culture, attributes and qualities of culture, and then we will study some terms which are related to culture and everything. Okay, so let's begin. uh, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल्चर से स्टार्ट करा जाएगा। ठीक, ओके। सो हम लोग जब कल्चर की बात करते हैं तो इसको जब हम लोग मीनिंग की बात करें तो एक तो वही जनरल मीनिंग हो जाएगी और एक एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग पहले जनरल मीनिंग देख लेते हैं। जनरल मीनिंग वही, जैसे अगर हम कोई भी टहल रहे हो, किसी से पूछे यार व्हाट इज कल्चर, तुम्हारे लिए कल्चर क्या है? सो द बेसिक रिप्लाई विच वी विल गेट दैट इज दैट कल्चर इज एनीथिंग विच वी प्रैक्टिस बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। मतलब हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारा बेसिक बिहेवियर है, वो हमारा कल्चर है। वो यही बोलेगा कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ और मैं मेरे ये ट्रेडिशंस रहे हैं, तो वही मेरा कल्चर है। ठीक, तो हम लोग इन जनरल ये कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अ बिहेवियर, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिश्ड बिहेवियर। ठीक, तो एक डिफाइंड बिहेवियर जो होता है ना, मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे हमारा एक सोसाइटी में एक तरीके का पैटर्न बिहेवियर होता है, फॉलो होगा, उसे कल्चर उसे कल्चर कहेंगे। ठीक, ठीक, तो कल्चर गाइड्स अ पैटर्न बिहेवियर इन अ सोसाइटी। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट से इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और काफी डीपर अंडरस्टैंडिंग से, ठीक, एक डीपर इंटरप्रिटेशन से हम लोग इसको पढ़ते हैं। इनफैक्ट कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर पे ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। ठीक, जब हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करते हैं, एक एक नॉर्मल डेफिनेशन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में करेंगे कि इट इज अ टोटलिटी, that it is a totality of mental, rational and material technological processes and products। तो ये नोट्स में था, बुक्स में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर की बात करते हैं, एक कल्चर को हम लोग मल्टीपल मल्टीपल डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, तभी हम लोग ने वर्ड्स टोटलिटी को यूज किया हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो ये कल्चर है ना, इट इज एक पैटर्न तो है ही, बट ये आया कहाँ से है? ये एक मेंटल प्रोसेस है। हम मानते हैं कि ये जो बिहेवियर है, ये एक रैशनल इनपुट है कि ह्यूमंस ने अपना माइंड यूज करके, थिंक करके इसको जनरेट किया है। मटेरियल एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि मटेरियल्स ने भी हमारे कल्चर को शेप दिया है। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स, ये हमारे एवोल्यूशन में, जैसे मतलब बता देता हूँ कि जैसे हम लोग आर्कोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं टूल्स के बारे में कि कैसे हमने टूल्स आए। जैसे माइक्रोलिथ्स आए, तो माइक्रोलिथ्स ने क्या किया, हमारा एक कल्चर डिफाइन कर दिया। ठीक, सिमिलरली हमारे कॉपर टूल्स बने, हमारे आयरन टूल्स आए। तो कैसे टूल्स, कैसे हमारे टेक्नोलॉजी
ओवर द टाइम हमारे कल्चर को शेप कर रही है। ठीक, सिमिलरली प्रोडक्ट्स तो यही है, और टेक्निकल प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स सेम। ठीक, मटेरियल्स में सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, जो कि सिविलाइजेशन इज अ मोर एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक, मोर एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक, तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अगर किसी से मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो सोसाइटी आया, सोसाइटी की वजह से कल्चर स्टैब्लिश हुई, कल्चर की वजह से एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई। ठीक, तो एक ये पैटर्न मान सकते हैं। ऐसा ये कोई जनरल नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि सोसाइटी आया होगा, एक ये पैटर्न हो सकता है कि पहले सोसाइटी आया हो, फिर क्योंकि सोसाइटी में सोशल रिलेशंस थे तो बिहेवियर को मतलब अपने आप को डिफाइन करने के लिए लोगों ने कल्चर स्टैब्लिश कर लिए। अब कल्चर स्टैब्लिश करने के लिए लोगों ने रिलीजन स्टैब्लिश किया होगा, मैरिज इंस्टीट्यूशंस, किंगशिप रूल्स, सब कुछ बहुत कुछ किया होगा, एंड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न्स स्टैब्लिश हुए, तब उसको फिर उसको एक सिविलाइजेशनल फॉर्म्स में स्टैब्लिश किया। तो एक ये कह सकते हैं कि पाथ ऑफ फॉर्मेशन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट इन जनरल ट्रेंड हम इसी को अज्यूम करके चलते हैं। ठीक, अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी में ये पॉइंट याद कर लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी ना किस के लिए अनकल्चर्ड वर्ड ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बंदा कल्चर्ड है एंड दिस पर्सन इज अनसिविलाइज्ड, तो फॉर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वी डू नॉट यूज द वर्ड अनकल्चर्ड। फॉर अस एवरीथिंग, every person has certain kind of culture. In a society, if a person is behaving against the society, against the practices, then even in that case, from anthropology perspective, that person is ought to be following a different culture than it is being practiced in that society. So for anthropologists, the differentiation between cultured and uncultured does not exist. It believes that everyone has some form or the other form of culture. ठीक, ये होगी इनिशियल बेसिक जो इंट्रो पार्ट था। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ था तो मुझे लगता है कि मेंशन कर देना चाहिए। ये था कि कल्चर मतलब हो सकता है कभी कोई पूछ रहा है, तो कल्चर रेस्ट ऑन बायोलॉजी। ठीक, कल्चर बायोलॉजी पर डिपेंड करती है, बट इज नॉट बायोलॉजी, बट इज नॉट बायोलॉजिकल। ठीक, ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो कल्चर ह्यूमंस नहीं है कि कल्चर के ह्यूमन पार्ट कल्चर नहीं हो जाएगा, बट इट रेस्ट ऑन ह्यूमन बायोलॉजी। मतलब ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं एंड ह्यूमंस ही कल्चर नहीं है, बट ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा डिवाइस किया जिसकी वजह से कल्चर स्टैब्लिश हुआ। ठीक, तो ये लिखा हुआ था तो आई थॉट दैट इट इज बेटर दैट मेंशन कर दिया जाए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो एक सेकंड पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि कल्चर इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड इट डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड इट चेंजेस। ये चेंज का सिंबल होता है। ठीक, इट चेंजेस विद प्लेस एंड इट चेंजेस विद टाइम। ठीक, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम वर्ड बहुत यूज करेंगे, आप कहीं भी एक्चुअली यूज कर सकते हैं कोई, क्योंकि हम मानते ही नहीं कोई चीज कांस्टेंट है। तो अक्रॉस स्पेस एंड टाइम इट विल बी यूज्ड लाइक मैनी एवरीवेयर। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ठीक, अभी तक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे थे, अब थोड़ा मोर स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशंस। ठीक, मीनिंग एंड डेफिनेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशंस को। ठीक, तो डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, डेफिनेशन से ही मीनिंग आएगी। और ये याद करिए कि कल्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है ना,
कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है वो हमें कल्चर की डेफिनेशन से रिफ्लेक्ट होती है। मतलब ओवर टाइम क्या हुआ कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया, ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्कूल, ठीक। तो ये बिलोंग का सिंबल है, ठीक। ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्कूल, उसने उसके लिए उसने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी, ठीक। फिर उसके बाद विद टाइम व्हाट हैपेंड कि डिफरेंट स्कूल केम अप, अ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट केम अप एंड ही गेव अ डिफरेंट डेफिनेशन। तो विद टाइम हमें कल्चर का स्कोप दिखेगा कि इट इज चेंजिंग एंड वी सी दैट कल्चर को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया, कल्चर का इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट चीज से तरीके से करने लगे, ठीक। अब कल्चर की स्टार्ट कहाँ से होती है? तो कल्चर स्टार्ट तो वही हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एरिस्टोटल प्लेटो वहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, तो सब कुछ वहीं से ही स्टार्ट हुआ है। बट जब हम लोग प्रोसेस को देखते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि इन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी हमारा जो पहला स्कूल जो था, तो पहला स्कूल जो हमारा ओरिजिनेट हुआ, इट वाज द क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल इन द 90th सेंचुरी, ठीक। उसमें एक प्रोमिनेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो फाउंडर थे, ही वाज ईवी टाइलर, ठीक। तो ईवी टाइलर ने अपनी बुक, ईवी टाइलर इन हिज बुक, ठीक, प्रिमिटिव कल्चर, याद रखना क्योंकि इनकी डेफिनेशन इतनी सिंपल भी है, प्लस पहली डेफिनेशन है, तो अगर आप याद कर लेते हैं तो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। Like literally you can use this even in your essays, in ethics, and anywhere. Okay, so Primitive Tyler in his book Primitive Culture, he gave the definition of culture as following, ठीक। तो इनके लिए क्या था कि कल्चर और इवन सिविलाइजेशन वर्ड को भी साथ में यूज करा है इनने, बट अभी हम लोग कल्चर ले लेते हैं कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, ठीक। इट इज अ कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, ठीक, belief, art, morals, laws, customs, and any capabilities and habits acquired by man as a member of society, ठीक। सो ये डेफिनेशन है, बुक में लिखी हुई है, आप इसको एग्जैक्ट याद कर लीजिए, नहीं हो पाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट इट इज वेरी इजी डेफिनेशन। तो थोड़ा डेफिनेशन को फोकस करके देखते हैं, समझते हैं डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। तो पहले तो ये बोला है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स होल, ठीक। फिर क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं क्या, नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मॉरल, लॉज, कस्टम एंड कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स, ठीक। कैसे, क्या चीज है, एक्वायर्ड है, किसने एक्वायर करी, मैन ने। कैसे एक्वायर करी, कहाँ से एक्वायर करी, बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक। सो अब तो इजी हो जाएगा कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड ये जो हम एक्वायर करते हैं। इट इज नॉट सेइंग कि हमें ऑलरेडी हमारे पास होता है, कि बाय बर्थ हमारे पास नहीं होती ना, हमें cultures are acquired, man as a part, as a member of a society acquires culture। man, तो conditions क्या है कि पहले तो मैन होना चाहिए, कल्चर इज अ, इससे ये पता चलता है कि कल्चर बिलोंग्स टू मैन, ठीक। जब मैं मैन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसको आप एक जेंडर मतलब टर्म्स में लीजिए कि इट आल्सो इंक्लूड्स वुमेन ओनली, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मैन वर्ड को बहुत यूज किया गया है। ये मैन हमें
लाइक मैं ह्यूमन भी लिख सकता हूँ, बट जब भी मैं मैन लिखूँ तो उसको आप अज्यूम करके चलिए ये इट इंक्लूड्स ह्यूमंस इन जनरल। ठीक ठीक। तो कल्चर बिलोंग्स टू, कल्चर क्या है, मैन का एक सिग्निफिकेंट फीचर है, और ये तभी एक्वायर होता है जब वो एक मेंबर होता है सोसाइटी का। ठीक। और इसको एक्वायर किया जाता है। ठीक। तो ये तो तीन क्राइटेरिया हो गई, ये हो गई क्राइटेरिया। अब इट इज अ कॉम्प्लेक्स होल। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स होल क्या है? कॉम्प्लेक्स होल इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको हम कई पार्ट से बनाते हैं, ठीक, तो पार्ट्स की जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेपरेट है एज कंपेयर टू द कल्चर। इसका मतलब यही है कि जैसे कि वही है कि जैसे एक मशीन है, कार है। ठीक। तो कार एक कॉम्प्लेक्स होल है। ठीक। इसकी अलग ही फीचर है। बट अगर उसकी हम लोग पार्ट्स की बात करें कि इंजन हो गया, टायर्स हो गए, तो टायर इंजन के अलग ही फीचर। टायर तो हम साइकिल में भी लगा सकते हैं ना, और इंजन को हम एरोप्लेन में भी लगा सकते हैं। बट जब इंजन, टायर, शेप, ये सब जो मिलती हैं तो एक कार फॉर्म होता है। कार एक कॉम्प्लेक्स होल होता है। ठीक। तो कार की फीचर्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट्स। आप समझ गए ना? तो सिमिलरली कल्चर भी एक कॉम्प्लेक्स होल है जो पार्ट से बना तो हुआ है, बट ये पार्ट्स को इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट इज वेरी मच इंडिपेंडेंट, एंड बाय डिफरेंट लाइक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से ये फॉर्म और अप्लाई होता है। ठीक। तो ये बेसिक एग्जाम मीनिंग है। एवी टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी इस बेसिस पे। एवी टाइलर ने एवोल्यूशन क्योंकि बात कर रहा था, तो एवोल्यूशन बेसिस पे ने बोला कि जो कल्चर है ना, सोसाइटी, वो ऐसे मूव करती है, सेवेजरी, बार्बरिज्म, एंड सिविलाइजेशन। ठीक। ठीक। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म एंड द करंट फॉर्म इन विच यूरोप इज, उनके लिए ये यूरोपियन स्टेट है। ठीक। तो कल्चर यहाँ काफी सिंपल है। सिंपल क्या है, ही फाउंड्स इट्स दिस टू बी वेरी लाइक वेरी बैकवर्ड, और यूरोपियन कल्चर को सिविलाइज मानते थे, कि कहते थे कि ये तो कॉम्प्लेक्स होल है ही, प्लस इट इज वेरी मच कल्चर्ड। ठीक। तो इनके लिए ये डेफिनेशन थी। ठीक। तो ये होगी सिंपल बेसिक मीनिंग। अच्छा, ये इसको भी याद कर लीजिए कि ये जो एक्वायर का प्रोसेस होता है ना, ये बाय सोशलाइजेशन होता है, जिसे एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है एनकल्चरेशन। कि कल्चर को हम अपने अंदर कैसे लेते हैं, उसे एनकल्चरेशन कहा जाता है। तो एनकल्चरेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अलग सेपरेट टर्म्स में जब पढ़ेंगे तो हम एनकल्चरेशन को भी पढ़ेंगे। बट इतना अभी के लिए काफ़ी, मतलब ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक। तो हम लोग मानते हैं कि क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के बाद आते हैं आपका फर्स्ट, लाइक कई लोग आते हैं, बट आप वेलिनोव्स्की हैं एक फंक्शनलिस्ट स्कूल से, तो उनने भी एक डेफिनेशन दी है, उसको भी देख लेते हैं। तो फंक्शनलिस्ट कौन है? ब्रानिलोव्स्की, ब्रानिस्लो मैलिनोव्स्की, इनका पूरा नाम है। ठीक। सो ही gave he defined culture, he defined culture as a instrument reality and apparatus for the satisfaction of the biological and derived needs। ठीक। डिफाइंस कल्चर, यहाँ डेफिनेशन है क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी एंड apparatus
for the satisfaction of the biological and derived needs. सो आप इनकी डेफिनेशन में एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच देख पा रहे होंगे कि कल्चर इसलिए आया है जिससे वो सेटिस्फाई कर सके क्या चीज, इंसान की बायोलॉजिकल एंड डिराइव नीड्स। डिराइव नीड्स क्या हो सकती हैं? सेक्सुअल नीड्स हो सकती हैं, आपकी फूड हैबिट्स हो सकती है, फैमिली हैबिट्स हो सकती है, कोऑपरेशन हो सकता है, को एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक, हाउस बिल्डिंग प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। सो बायोलॉजिकल एंड डिराइव नीड्स मतलब बायोलॉजिकल इज द मेन नीड्स, एंड बायोलॉजिकल एंड डिराइव नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही इंसान ने कल्चर बनाया। एंड व्हेन ही सेइंग इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी, मतलब इंस्ट्रूमेंटल मतलब ये होता है कि इट इज इन एप्लीकेशन, दैट इट इज इन एप्लीकेशन रियलिटी, जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। इनने इनकी एक डेफिनेशन और ये है कि इट इज एन हैंडीवर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स हिज एंड, ठीक। बट इट इज इतना काफी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आरसी ब्राउन। आरसी ब्राउन की एक, ही इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक। कौन? आरसी ब्राउन। आरसी ब्राउन क्या कहता है कि कल्चर इज डिफाइंस कल्चर एज अ सोशल हेरिटेज विच परपिचुएट्स सोशल लाइफ, ठीक। ही डिफाइंस कल्चर, ये कल्चर का सिंबल मैं ऐसे यूज करूंगा आपसे, ठीक। ही डिफाइंस कल्चर एज अ सोशल हेरिटेज विच परपिचुएट्स सोशल लाइफ, ठीक। तो इनकी ये डेफिनेशन है। इनका कहना ये है कि कल्चर ने एक सोशल हेरिटेज, एक स्ट्रक्चरल ऐसा अपने आप को स्टैब्लिश किया है जो फॉर टाइम बीइंग, फॉर मतलब जो हमेशा, फॉर एवरी टाइम, विच विल एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू टू फुलफिल द फंक्शंस ऑफ अ सोसाइटी। इनका कहने का ये मतलब था, ठीक। तो इसमें सोशल हेरिटेज है ना, अब इसको हम लोग ना इसको सोशल हेरिटेज को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो मेलिनोव्स्की जो है, ये जो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, मेलिनोव्स्की ने ही सोशल हेरिटेज को दो हिस्से में डिवाइड किया है, एक तो मटेरियल और एक नॉन मटेरियल, एंड फॉर हिम बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। एंड फॉर हिम बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो नॉन मटेरियल, ठीक। तीन डेफिनेशन हो गई। अब और भी डेफिनेशन हैं, आप मतलब चाहो तो आप लिख सकते हैं। अब याद, क्योंकि हर चीज आप लिख याद नहीं कर सकते, so I would say कि you learn this definition of E.B. Tyler, which is very much easy. Then you learn this also. Like the third definition is very much easy, and but like there's there will be, I will give you one simple definition which you can use anywhere also. But apart from these three definitions, if we talk about, see, it upon depends upon the question. If a question is directly based on the evolution of the definition of culture, then in that sense you have to give many definitions, but you cannot learn the exact definition. So in that case, what you will do, that you will try to understand the school and the anthropologist, and then give a understanding of culture from that perspective. Now, what I mean by this is that, for example, we studied classical evolutionists, then we studied functionists, then we studied structural functionists. So after this definition, there is a school of structuralism. So what you will do, that you will just write structuralism. You will write the anthropologist name like Levi Strauss and Evie and Edmund Leach, or you can write even like you can write either Levi Strauss or you can write Edmund Leach, and just write for that that they defined culture as a
as a defined pattern in society which is formed by mental construct, construct in order to maintain सोशल स्ट्रक्चर. अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में कोई इनकी डेफिनेशन थोड़ी ना है, और मैं तो लिखी बोल ही नहीं रहा कि ये इनकी डेफिनेशन है. बट आई कैन से दैट फॉर देम कल्चर इज समथिंग विच इज मेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर्स. ठीक. तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब समझना है, एंड देन एक नाम यूज करके कल्चर को उस बेसिस पे डिफाइन कर देना है. Similarly, after this, there will be a school of there will be a school of culture personality school. So culture and personality school. So what you will do that write culture personality school, write the name of any one of the anthropologists. For example, just write Ruth Benedict, and here defined that for her, write that for her culture is something which is related to personality. For her, culture's main function is to give shape to personality. Okay. Here I will actually what you have to study that here there are one more anthropologist like Margaret Mead. So when you will study culture and personality, so you will see that culture shapes personality and personality shapes culture. So there are two schools within this, not actually schools. There are two thought process to it. Ruth Benedict, I think so, belongs to the personality culture school, and Margaret Mead belongs to the culture personality school. So when you're writing a definition, you can just write that they were concerned with how culture and personality interacts with each other. So you don't need to give an exact definition. Just write that culture and personality interacts with each other and changes across space and time. Okay. Similarly, there are other definitions also which you can write. Now, for example, you can write culture materialism. You can write the definition of cultural materialism by Marvin Harris, in terms of how materials are manifested, in how culture gets manifested in materials, and they have a functional basis to it, and that there is a reason, there is a rationality to these materials. That is, these materials give shape to culture. Similarly, when you go on to write symbolic anthropology, so here you can mention about Geertz and mention about his book Interpretation of Culture, Interpretation of Culture, 1973, and then you write in the definition of culture in perspective of symbols. That is that culture is composed. Culture is a complex whole. A culture is a body of symbols which dash 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 dash. So you can write in this form also. Okay. So this is how you will be tracing the definition of culture, the evolution of culture which has taken place over time. And trust me, this is something which you will be writing, but I believe in liberty in my answers. So if you believe there is a definition which you can come up also of culture from contemporary times, from current relevance, even in that case it will be very much open to it. Okay. So all this after we have seen the different definitions of cultures so far. Now what we will try to do is that we will try to sum up all the definitions.
and we sum up these definitions. Okay, so now when we are summing up, we will see that there are few criterias of few facts which are common, facts which are common to the above definition, common to above definition. Okay, so first thing which we see is that it is it is learned, that it is learned. जो हम लोग ने बायोलॉजिकल वाला जो स्टेटमेंट लिखा था ना, आप उसको यहाँ मेंशन कर दीजिए that it rests on biology but it is not biological, it is learned, it is a process of socialization. ठीक, तो जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो ना, तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन को मेंशन करो. इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन में आता है फैमिली, योर सोसाइटी, योर community, your professional works, your nation, and everything comes here. Okay, second which comes is that it is shared. Third, shared to like it is a like there is a set pattern of behavior. For example, if we celebrate a festival, so that it is defined in culture, and that festival will have certain customs which will be practiced by everyone. Similarly, learned, shared, symbolic. In symbolic anthropology, we studied about symbols. Then there is systematic and integrated. Integrated, we studied about complex whole. Systematic means it was formed as a intentional ways, and it has certain process behind it, certain thinking process behind it. It is not like you go from A to Z and then you directly come to C. No, systematic means that there is a certain defined path to it, that there is a pattern to it. A will go to B and then B will go to C. So there will be some hidden rules behind culture. Then you can also write this, which I believe it is also very important, that culture is a way of life, that it is a way of life, and morality is a part of culture, is a part of culture. So this morality, the part of culture, will be useful when we will be examining culture as a universal phenomena. Then we will be using this morality as a culture as a criteria. Uh, so this is what is basically the sum up is. In the notes, there was also one name which was mentioned, which was of Baudelaire. So I did not find very much important, but I will just mention it very quick. That for him, that culture is made up of at least, matlab, at least three elements. Culture for him is made up of at least three elements. And what are these elements? These three elements are what people think, what people think, that is their mental thinking process, what they do, and third is the material products they produce. Material products they produce. Okay. So uh, so this is what Baudelaire. However, there is a criticism to this definition because what people think and what they do are not always true. There may be differences here. Also, what materials are being produced may not always come out to be what they do or what they think out to be. So here there can be innovations, here there can be imitations, and so many things. So there can be differences, there can be similarities, here also there can be similarities and differences. So this is a critic or a issue with this definition. After now, I think so the basic definition and the meaning of culture
is very much clear to everyone. Moving forward, we will look into the elements of culture and